कभी ऐसा महसूस होता है कि कोई अनजाना सा डर हमारे ज़रूरी फैसलों पर हावी हो रहा है, या कोई ऐसी चिंता है जो मन के किसी कोने में हमेशा घर किए रहती है। आज हम एक बहुत ही गहरे लेख के आधार पर इसी सवाल की पड़ताल करने वाले हैं, डर से सच्ची मुक्ति। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो इस पूरी बातचीत की जड़ है। क्या ये मुमकिन भी है कि हमारा मन डर के इस बोझ से पूरी तरह आज़ाद हो जाए? ये सिर्फ कोई फिलॉसफी की बात नहीं है, ये हमारी रोज की जिंदगी की क्वालिटी से जुड़ा एक बहुत ही असली सवाल है। और देखिए, डर कोई हवाई चीज नहीं है, हम सब इसे महसूस करते हैं, है ना? चाहे वो लोगों की राय का डर हो या फिर किसी बीमारी का, बुढ़ापे का, और आखिर में मौत का गहरा डर। ये सारे डर कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। ये लेख हमें बताता है कि डर सिर्फ एक बुरी फीलिंग नहीं है, बल्कि ये हमारी सोच को, हमारे मन को एक तरह से जहरीला बना देता है। ये हकीकत को देखने के हमारे नजरिए को ही धुंधला कर देता है। जरा इन शब्दों पर ध्यान दीजिए, डर भ्रम पैदा करता है। इसका सीधा सा मतलब है कि डर के साए में हम चीजों को वैसा देख ही नहीं पाते जैसी वे असल में हैं। ये हमारी सोचने समझने की शक्ति को कमजोर कर देता है, सतही बना देता है और हमें साफ साफ सोचने से रोकता है। हम जो भी बातें कर रहे हैं वो सीधे इस सोर्स टेक्स्ट से आ रही हैं। तो चलिए लेखक के विचारों में और गहरे उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वे डर और आज़ादी के बीच आखिर रिश्ता क्या देखते हैं। और ये रिश्ता बिल्कुल साफ है, एकदम ब्लैक एंड व्हाइट। जहाँ डर का एक छोटा सा अंश भी है, वहाँ सच्ची आज़ादी हो ही नहीं सकती। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं रह सकती। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम सच में आज़ाद हो सकते हैं अगर हम लगातार किसी न किसी चीज से डरते रहते हैं? अच्छा, अब यहाँ से चीजें सच में बहुत दिलचस्प होने वाली है। ये लेख एक बहुत बहुत जरूरी फर्क बताता है, एक ऐसा फर्क जो डर के बारे में हमारी पूरी सोच को बदल सकता है, और इसे समझना बेहद जरूरी है। तो ये दो डर आखिर हैं क्या? देखिए, पहला है समझदारी भरा आत्मसंरक्षण। मान लीजिए आप सड़क पार कर रहे हैं और सामने से एक तेज रफ्तार गाड़ी आती है, तो आप फौरन पीछे हट जाते हैं। ये डर नहीं है, ये इंटेलिजेंस है। ये तो जरूरी है ना? लेकिन दूसरा है मनोवैज्ञानिक डर, यानी वो डर जो असल में हमारे दिमाग में है, जो हो चुका है उसका डर या जो हो सकता है उसका डर। जैसे नौकरी खोने का डर या कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा इसका डर। और यही वो डर है जो हमारे मन में भ्रम और अशांति पैदा करता है। और हमारी आज की पड़ताल का फोकस भी यही है। तो अगर ये मनोवैज्ञानिक डर ही असली प्रॉब्लम है, तो इससे निपटा कैसे जाए? हम सबका पहला रिएक्शन क्या होता है? इससे लड़ो, इसे भगाओ, इसे खत्म करो। लेकिन ये लेख एक बिल्कुल ही उल्टा नजरिया पेश करता है। कभी सोचा है कि जब हम किसी डर से बचने की कोशिश करते हैं तो असल में होता क्या है? यहाँ एक ऐसा आइडिया सामने आता है जो शायद थोड़ा चौंकाने वाला लगे। डर से छुटकारा पाने की हमारी जो आदत है, वही सबसे बड़ा जाल है। मतलब कि डर से लड़ने की हमारी कोशिश ही असल में प्रॉब्लम को और बढ़ा सकती है। ये बात इस कोटेशन में बहुत अच्छे से समझाई गई है। जब हमारा मकसद सिर्फ डर को खत्म करना होता है, तो हम असल में उससे भागने के रास्ते ढूंढने लगते हैं। हम अपना ध्यान भटकाते हैं, उसे दबाते हैं, लेकिन उसे कभी समझते नहीं हैं। और यही पलायन, यही भागने की कोशिश डर को जिंदा रखती है। तो असल बात यह है कि डर से भागना ही उसे ताकत देता है। तो अगर लड़ना और भागना सही रास्ता नहीं है, तो फिर रास्ता है क्या? यहाँ एक बहुत गहरा विकल्प सुझाया गया है। डर को मिटाने की कोशिश करने के बजाय उसे सिर्फ देखना और समझना। जैसे कोई वैज्ञानिक बिना किसी जजमेंट के किसी चीज को ऑब्जर्व करता है, ठीक वैसे ही। और यही है मुक्ति का असली रास्ता। इसका मतलब है अपने अंदर की पूरी प्रक्रिया के प्रति जागरूक होना, डर को देखना, उसका निरीक्षण करना और उसके जरिए खुद के बारे में सीखना। और सबसे जरूरी बात, ये सवाल पूछना बंद करना कि इससे छुटकारा कैसे पाऊं। फोकस कुछ करने से हटकर सिर्फ जागरूक होने पर आ जाता है। तो ये रास्ता असल में दिखता कैसा है? चलिए इसे इन 4 कदमों में समझते हैं। पहला कदम, सिर्फ जागरूक बने। बस ये स्वीकार करें कि डर है, बिना उसे अच्छा या बुरा कहे। दूसरा, उस पूरी प्रक्रिया का निरीक्षण करें। ये डर शरीर में कहाँ महसूस हो रहा है, इसके साथ कौन से विचार आ रहे हैं, बस एक दर्शक की तरह इसे देखें। तीसरा, इस देखने से स्वयं के बारे में जानें।
ये डर आपको आपके बारे में क्या सिखा रहा है, आपके पैटर्न क्या हैं? और चौथा, और शायद सबसे मुश्किल, भागने की कोशिश बंद कर दें। इसे ठीक करने, दबाने या इससे छुटकारा पाने की हर कोशिश को रोक दें। बस इसके साथ रहें, इसे पूरी तरह महसूस होने दें। तो हम आपको इस अंतिम सवाल के साथ छोड़ते हैं जो इस पूरे विश्लेषण का सार है। आखिर क्या संभव हो जाता है जब हम डर से लड़ना बंद कर देते हैं और बस उसे बिना किसी जजमेंट के समझना शुरू करते हैं? शायद सच्ची स्वतंत्रता का रास्ता लड़ाई में नहीं बल्कि गहरी और शांत समझ में है। आज अपने किसी डर को सिर्फ समझने के लिए कौन सा एक छोटा कदम उठाया जा सकता है?